गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई लोग, आप सभी को। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रीजनिंग। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये समझना है, ठीक है। बीपीएससी पीआरटी टीचर हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12 हो, सबका अलग अलग टॉपिक बटा हुआ है। हम लोग जो मुख्य तौर पे पढ़ेंगे वो प्राइमरी टीचर और 6 to 8 के लिए है, ठीक है। बीपीएससी में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग टॉपिक वाइज ठीक है। रीजनिंग में कई सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और किस माध्यम से पूछा जाता है, या फिर उन सभी को किस तरह से करना है, पढ़ना है। ये सभी चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे। आज हम लोग रीजनिंग में पहला पढ़ते हैं एनालॉजी। इससे प्रत्येक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालॉजी 3 प्रकार से बनते हैं। एक होता है वर्ड एनालॉजी, जिसको बोलते हैं, एनालॉजी का मतलब हिंदी होता है, एनालॉजी का मुख्य तौर पे हिंदी होता है समरूपता। ठीक है। एक वर्ड एनालॉजी, एक लेटर एनालॉजी और एक डिजिट एनालॉजी। ये 3 प्रकार के समरूपता होते हैं और यही 3 प्रकार के समरूपता को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वर्ड एनालॉजी को हम लोग बोलते हैं शब्द समरूपता, लेटर एनालॉजी को आप लोग लेटर समरूपता बोलेंगे और डिजिट एनालॉजी को डिजिट समरूपता बोलते हैं। 3 प्रकार के समरूपता होते हैं, बस यही 3 प्रकार के समरूपता को हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। बस इसी 3 प्रकार के समरूपता को पढ़ना होता है। देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें जो है मुख्य तौर पे इन तीनों में से मिला के एक क्वेश्चन पूछता है। समरूपता का कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि 2 वर्ड दिए रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे से समान होंगे, वो दोनों को मिला के तीसरा वर्ड जो आपसे पूछा जाएगा वो किस प्रकार से समान है, बस इतना ही पूछा जाता है। इन तीनों को हम लोग जब रीजनिंग का एनालॉजी चैप्टर करवाऊंगा मैं, उसमें आपको मैं क्लैरिटी बताऊंगा। अभी तक हम लोग पढ़े एनालॉजी के बाद हम लोग पढ़ते हैं साइलोजिज्म। दूसरा टॉपिक आप लोग का आता है साइलोजिज्म। इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग लगभग सेम ही, ठीक है। ये इसमें आपको जो है पूछ लिया जाएगा कि सभी भारत के अंदर सभी जिले हैं, कुछ जिले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं, कुछ ग्राफ में भी दिया रहता है। तो ये साइलोजिज्म। तीसरा आता है आप लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग के बाद पढ़ेंगे अल्फाबेट। चौथा है जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट पढ़ने के बाद, अल्फाबेट जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं, 5वां होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़ेंगे। डायरेक्शन का हिंदी हम लोग जानते हैं दिशा, और एंड मतलब और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो इसका मतलब है कि हम लोग दिशा और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। दिशा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, 4 प्रकार के दिशा होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसमें 4 कॉर्नर भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। ईस्ट को साउथ से यानी पूरब को उत्तर से जोड़ दिया जाता है, उत्तर को पश्चिम से, पश्चिम को दक्षिण से और पूरब को दक्षिण से जोड़ के एक 4 प्रकार के कॉर्नर बनाए जाते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्शन में पढ़ेंगे। डिस्टेंस में क्या पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस में पढ़ेंगे एक व्यक्ति चला 20 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर वह घूम गया पश्चिम की ओर, फिर वह दक्षिण की ओर, फिर वह उत्तर की ओर। तो बताइए वह उसका जो अपना गंतव्य दूरी है, जहाँ से वह चला है, वहाँ से लेके
जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ तक की कितनी दूरियाँ हैं, ये सभी डिस्टेंस में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। छठा होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन नाम से आप लोग को पता चलता है, इसको बोलते हैं रक्त संबंधी। रक्त संबंधी के हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह से जोड़ जाड़ के पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण। अगला टॉपिक है आप लोग का, बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड, हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। घन और घनाभ। ठीक है। तो अभी तक वर्गीकरण पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन और घनाभ। घन और घनाभ जो हम यहाँ लिखे हैं क्यूब और क्यूबाइड, इसमें जो है 3 प्रकार के फलक को रंग दिया जाएगा। एक नीला से रंग दिया जाएगा और आपसे 2 कलर पूछेगा। 2 कलर किस ढंग से रंगे हैं, बैगनी है, पीला है, काला है, कौन सा रंग है, वो सब आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर 2 रंग दे दिए होंगे, तीसरा पूछ लेगा, या फिर कोई भी रंग नहीं दिया हुआ होगा और तीनों पूछ लिया जाएगा। ये सब बहुत ही आसान सवाल होता है क्यूब और क्यूबाइड का। ठीक है। इसके बाद आप लोग से पूछेगा कैलेंडर। ठीक है। कैलेंडर बीपीएससी का एक बहुत ही खास सवाल है जो हमको हमेशा याद रहता है, हम आपको समझाते हैं। सवाल दिया रहेगा आपको 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, कौन सा दिन था। आपसे ये सवाल दिया रहेगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। ये कैलेंडर का बहुत ही मुख्य सवाल है। ठीक है। इसमें आपको जो है 1947, बहुत सारे टीचर बहुत ढंग से बताते हैं। 47 को आप 4 से या 7 से डिवाइड कर दिए, 900 का कोड बता देंगे, अगस्त का कोड बता देंगे, 15 को ये कर दीजिए, सबको जोड़ के 7 से भाग। इतना चीज़ नहीं पढ़ना है, एक छोटा सा मेथड बताऊंगा और ये सवाल बन जाएगा आसानी से। ठीक है। अगला क्लॉक। क्लॉक मतलब आप लोग जानते हैं घड़ी। ठीक है। घड़ी में आपको डिग्री पूछ देगी, कोण पूछ दिया जाएगा कि इतना डिग्री का कोण बनता है। 12 से 3 के बीच में जाएगी तो कितनी डिग्री की कोण बनाएगी, या 2 से 3 के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा। ये सभी सवाल आपसे क्लॉक में पूछेगा। क्लॉक का हिंदी घड़ी। उसके बाद होता है डाइस। डाइस का हिंदी होता है पासा। मैं लिख देता हूँ, डाइस का हिंदी होता है पासा। ठीक है। पासा में आपको 2-3 तरह के, पासा में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कम से कम दो पासा आपको दिया जाएगा। 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 कितना भी दे दे, लेकिन कम से कम 2 पासा दिया ही होगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि अगर 4 और 5 दिए हुए हैं तो 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, या फिर कुछ भी दिया हुआ हो उसमें से एक विपरीत पूछ देगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पासा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। अगला है आप लोग का टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में 2 नंबर तक उठा देता है ये सवाल। ठीक है। मैं जब भी बोलूँगा आपको रियलिटी बताऊँगा। ये 2 नंबर तक हमेशा उठा देता है सवाल, और 1 नंबर का ये मुख्य तौर पे ये नंबर पूछता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। इसको बोलते हैं
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, यह टॉपिक बहुत ही, इसका हिंदी दे देता हूँ मैं। स्टेटमेंट मतलब होता है कथन, एंड मतलब और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। ठीक है, कथन और निष्कर्ष यह एक ऐसा टॉपिक है, इससे 1 नंबर का सवाल 100% है कि वह पूछेगा। ठीक है, बीपीएससी हमेशा 1 नंबर का इससे पूछेगा, आपसे भले घुमा के पूछे या फिर थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपको हम पढ़ाए क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसके बाद पढ़ाए क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, कैलेंडर बताएं, कैलेंडर में नंबर दिया रहता है 30 से 31 मंथ का दिया रहेगा। आपसे पूछ देगा कि मार्च का महीना और अप्रैल का महीना में से इतने तारीख को कौन सा दिन होगा। ये मार्च जब दिया रहे तो आप समझ जाइएगा वह 31 दिन का है, और अप्रैल दिया हो तो 30 दिन का होता है। डाइस में पास आपको 3 प्रकार के पासे दे दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 पासा में लिखा रहेगा, तीसरा पासा में कौन सा अंक होगा विपरीत पूछ दिया जाता है। सीटिंग और अरेंजमेंट, नंबर सीरीज में अलग अलग प्रकार के नंबर दिए रहते हैं, उनको जोड़ के तीसरा नंबर के साथ चौथा नंबर कौन सा होता है, ये सभी चीज़ें आपको दिए रहते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष हमेशा 1 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर एंड मिसिंग नंबर। इसमें आपको कुछ भी पूछ दिया जाएगा, किसी भी तरह से पूछ दिया जाता है। 4 प्रकार के नंबर दिए रहेंगे और 5वां नंबर पूछ देगा। एक एग्जाम्पल में हम लोग समझ जाते हैं, जैसे आपको यहाँ दे दिया हो 4, 9, 16 डैश, ठीक है, 36 ... कुछ भी दिया रहेगा। इसमें आपको आपसे पूछेगा कि यहाँ जो मिसिंग नंबर है यहाँ बताइए क्या होगा, तब आपको देखना पड़ेगा। अब आप जोड़िएगा कि 4 से 9 क्या हो गया, 5 हो गया, 9 से 16 7 हो गया। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका सिंपल सा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर है। सिंपल सा है समझने के लिए। ठीक है, मिसिंग नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। कौन सा पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज, आप लोग बचपन से आईना के सामने खड़े हुए हैं, उसमें आप अपना दायां हाथ और बायां हाथ आईना में देखते होंगे तो दायां उस साइड और बायां उस साइड चला जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा। एक आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा और उससे पूछ दिया जाएगा और 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप मिलाते रहिएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स, ठीक है, आपसे काउंटिंग फिगर्स पूछेगा। इससे 1 नंबर पूछता है, पक्का पूछता है। इसमें आपको कोई भी पूछ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं आपसे पूछ देगा इससे में आपसे पूछ देगा सर्कल, मतलब वृत्त, आपसे सर्कल पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा आयत, आयत रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं इन इंग्लिश, स्क्वायर बोलते हैं वर्ग। इसके अलावा आपसे साधारण रेखा या फिर कुछ भी त्रिभुज, सबसे इसमें एक मुख्य तौर पे जो पूछा जाता है वह है त्रिभुज। त्रिभुज ही मुख्य तौर पे पूछा जाता है। ठीक है, त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज को मुख्य तौर पे ट्रायंगल, त्रिभुज को ट्रायंगल ही बोलते हैं। और काउंटिंग फिगर्स में आप लोगों में से ये सब कोई भी एक दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा, इनमें से कोई भी एक दे दिया जाएगा आपको और वह एक आपसे पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने जाना। इसके बाद आपका टॉपिक 2-3 टॉपिक बचा हुआ है। एक टॉपिक आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग,
ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाएगा टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी एक टॉपिक है, वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी हिंदी में बोलते हैं असमानता का परीक्षण, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं असमानता का परीक्षण, ठीक है। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। इससे भी एक सवाल पूछ देता है एग्जाम्पल में, आपको कोई भी दो टॉपिक दिए होंगे अनुपात समानुपात करके, और पूछेगा ये दोनों जिस तरह से मैच करते हैं, तीसरा दिया रहेगा, चौथा से मिलाना रहेगा। आप अगर सही मिलाते हैं तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा, अगर गलत मिलाते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाता है। लास्ट टॉपिक आप लोग का आता है पजल टेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं पहेली परीक्षण, पहेली परीक्षण, ठीक है। इसको बोलते हैं पजल टेस्ट। ये भी पूछता है, इसमें आपको घुमा फिरा के सवाल देगा, तोड़ फोड़ के देगा सवाल को। आप अगर समझ पाते हैं तो ये बनेगा। मैं आपको इसका ऐसा ऐसा ट्रिक बता, ऐसा ऐसा मेथड बता दूंगा कि आपसे ये सब सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। इतना दूर पढ़ने के बाद मुख्य तौर पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का हो सकता है, 40 क्वेश्चन का हो सकता है, या 60 क्वेश्चन का। एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, पहले एक को बनाएंगे, उसके बाद मैं खुद क्वेश्चन से आंसर डीलिंग करूंगा वहाँ पे आपके साथ डायरेक्ट बैठ के। इस 30 क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट जब बनाने लगिएगा तो मैं समझूंगा कि आप लोग लगभग चीज़ सीखे हैं, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को क्लैरिटी से बनाने लगिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, आप लोग ये सभी बना लेंगे तो लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग में मुख्य तौर पे जो है ना, ये आपको पूछेगा बहुत से बहुत 12 से 15 नंबर के बीच। रीजनिंग इतना ही पूछता है, 12 से 15 नंबर। अब 12 से 15 नंबर में रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, मैथ के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12 से 15 नंबर पक्का दे देगा, ठीक है। इसमें 1 या 2 नंबर बहुत से बहुत कट जाते हैं, वो भी जो तुक्का उक्का मारता है ना, सिर्फ उसका कट जाता है, इसके अलावा आप लोगों का नहीं कटेगा। 12 से 15 नंबर में 12 से 15 नंबर आप लोग उठा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।